हेलो गाइस मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेट बुक्स। गाइस वेटनरी रजिस्ट्रेशन अब्रॉड की फर्स्ट सीरीज में हमने आपको बताया था कि यूके के अंदर अगर आप अपना वेटनरी कैरियर का स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे आप यूके के अंदर अपना वेटनरी डिग्री को रजिस्टर करवाने के बाद एज ए वेटनरी यहाँ पे अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि क्या वाकई ही यूके के अंदर आपको आना चाहिए, क्या यहाँ पे आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज हैं एज ए वेटनेरियन। अब सेकंड सीरीज में हम आपको ऑस्ट्रेलिया में लेके जाएंगे, वहां पे आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, आपको बताएंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप अपना वेटनरी कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ नंबर शेयर किए थे ऑस्ट्रेलियन वेटनरी काउंसिल के, वो नंबर जिससे आपको इस चीज़ को समझने में आसानी हो जाएगी कि क्या वाकई ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेटनरी प्रोफेशनल की कमी है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया एज ए वेटनेरियन जाते हैं तो क्या आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज हैं। उम्मीद है कि ये नंबर आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं कि क्या वाकई ही आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या नहीं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कैसे आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी वेटनरी की डिग्री को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपने अपनी डिग्री किसी ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से की है जो ऑस्ट्रेलियन वेटनरी काउंसिल या न्यूजीलैंड वेटनरी काउंसिल आरसीबीएस या एवीएमई से रजिस्टर्ड नहीं है, देन आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसे अपनी वेटनरी की डिग्री को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, डेफिनेटली आपके पास अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी और बेसिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास वैलिड वेटनरी की डिग्री होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे आप अपने होम कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आपकी होम कंट्री में जो वेटनरी का काउंसिल है उससे रजिस्टर होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान वेटनरी काउंसिल है, इसके अलावा अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडियन वेटनरी काउंसिल है, इनसे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी लैंग्वेज है। अगर आप किसी ऐसे कंट्री से हैं जहाँ पे नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, देन आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट कोई ना कोई होना जरूरी है। इन टेस्ट में आपके पास टॉफल हो सकता है, आइट्स हो सकता है, पीटी हो सकता है। अगर बात करें स्कोर की, कितने स्कोर होने चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए, आइट्स में अगर बात करें तो आपके पास ओवरऑल 7 पॉइंट होने चाहिए। अगर टॉफल की बात की जाए तो आपके पास ओवरऑल 95 पॉइंट होने चाहिए, जिसमें आपके पास 23 स्पीकिंग और राइटिंग के होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास लिसनिंग के 27 होने चाहिए और राइटिंग के आपके पास 24 नंबर होने चाहिए। ओवरऑल आपके पास टॉफल में 95 पॉइंट होने चाहिए। अगर बात की जाए पीटी की तो आपके पास 65 पॉइंट होने चाहिए। अगर बात की जाए ओईटी की, आपके पास मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए जिसके बिहाफ पे आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास मैंडेटरी होने चाहिए। आपको किसी किस्म का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस इस टेस्ट में अपीयर होने के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। किन लोगों के इस टेस्ट में अपीयर होके क्लियर करने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फ्रेश ग्रेजुएट के, क्योंकि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज आपने पेट इंडस्ट्री में पेट क्लिनिक पे अपनी जॉब स्टार्ट कर दी, 3-4 साल आपने वहां पे काम की है, हो सकता है कि आपने लार्ज एनिमल या लाइफ स्टॉक में बिल्कुल काम ना किया हो, वो साइड आपकी बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती है, वो चीज हो सकता है कि आप भूल चुके हो। सेम सिनेरियो अगर आप लार्ज एनिमल में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने पेट को इंडस्ट्री को बिल्कुल भुला दिया हो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप 3-4 साल बाद किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करने के बाद आप इस टेस्ट में अपीयर हो तो थोड़े चांसेस कम हैं। उसकी वजह यह है कि एक साइड आपने बिल्कुल बुला दी है और इस टेस्ट में हर चीज को जज किया जाता है। इसलिए फ्रेश ग्रेजुएट इस टेस्ट को इजिली पास कर लेते हैं बनिस्बत उनके जो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे हैं। जब आप ऑनलाइन ऑस्ट्रेलियन वेटनरी एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन के बाद आपको फीस सबमिट करवाने के लिए कहा जाता है। जब आप फीस सबमिट करवाते हैं उसके बाद आपको प्रैक्टिकल टेस्ट की डेट दी जाती है। थ्योरी टेस्ट साल में 2-3 दफा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट जो साल में सिर्फ एक बार ही होता है, जो सितंबर में होता है। और सितंबर में आपको ऑस्ट्रेलिया मूव करना पड़ता है अगर आप अपने होम कंट्री में टेस्ट देते हैं, और टेस्ट देने के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है। उसके लिए वो आपको वीजा भी ऑफर करते हैं। थ्योरी टेस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है जो कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन से जज होता है। थ्योरी के सेकंड पार्ट में आपको टोटल 100 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जिसमें आपके पास 80 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, जिसमें 80 एमसीक्यूज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या क्लिनिकल सिनेरियोज हो सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट एनिमल जैसे कैट, डॉग, शीप, प्रोडक्शन एनिमल से रिलेटेड क्लिनिकल सिनेरियोज दिए जाएंगे, जिसमें डिफरेंट केस स्टडीज हो सकती हैं जैसे लेमनेस, रेड आइज, ब्लाइंडनेस, फेस्टुला, डायरिया, अब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, नेजल डिस्चार्ज, कफ, यूरिनरी इन्फेक्शन, नर्वस साइन, सडन डेथ, प्रोलैप, वेट लॉस, स्टिल बर्थ, डिस्टोकिया, प्रोलैप,
लैब्स, इससे रिलेटेड कुछ एक आपको केस सिनेरियोज दिए जाएंगे जिसके बिहाफ पे आपको दिए गए एमसीक्यूज के आंसर देने हैं। इन दोनों टेस्ट को पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट में अपीयर होने के लिए। लेट्स सपोज आप किसी वजह से इस टेस्ट में पास नहीं हो सकते, देन आपके लिए दोबारा रीसेट की ऑप्शन भी दी जाती है। अगर आप रीसेट में भी इस टेस्ट को पास नहीं कर सके, दोबारा से आपको अप्लाई करना पड़ेगा दोबारा टेस्ट में अपीयर होने के लिए। आपके पास 3 अटेम्प्ट होते हैं कंसेक्टिव, आप 3 टाइम इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। अगर आप 3 बार इस टेस्ट में कंसेक्टिव फेल होते हैं, देन आप दोबारा से एलिजिबल हैं इस टेस्ट में अपीयर होने के लिए, लेकिन आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होता है ऑस्ट्रेलिया मूव होना। ऑस्ट्रेलिया मूव होने के लिए आपको सब क्लास 4 वीजा इशू किया जाता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से। जो आपका थ्योरी टेस्ट वैलिड होता है 3 साल के लिए। अगर आप किसी वजह से सेम ईयर में टेस्ट में अपीयर नहीं हो सके, देन आप नेक्स्ट ईयर जाके ऑस्ट्रेलिया में अपना टेस्ट दे सकते हैं। आपको अपने थ्योरी टेस्ट की वैलिडिटी के साथ साथ आपको अपने लैंग्वेज टेस्ट की वैलिडिटी को भी माइंड में रखना होता है। जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट में बैठते हैं, देन आपका जो इंग्लिश से प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, टॉफल है या कोई भी टेस्ट है, वो भी उस वक्त वैलिड होना चाहिए। प्रैक्टिकल टेस्ट भी सेम थ्योरी की तरह 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। एक ओरल एग्जामिनेशन होता है और दूसरा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। टोटल 5 दिन ये टेस्ट चलता है और 5 दिन में टोटल आपको 9 डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाते हैं। सबसे पहले आपका ओरल टेस्ट होता है। ओरल टेस्ट में आपको स्मॉल एनिमल से रिलेटेड 5 डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाते हैं और उसके बिहाफ पे आपको जज किया जाता है। इसके बाद 5 डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियो प्रोडक्शन एनिमल से दिए जाते हैं और इस 4 डिफरेंट सिनेरियो आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन के हवाले से दिए जाते हैं। ओरल टेस्ट में आपको 14 डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियोज दिए जाते हैं जिसके बिहाफ पे आपको जज किया जाता है। प्रैक्टिकल टेस्ट को 9 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया जाता है और हर सेक्शन के लिए आपके पास 40 मिनट टू 2 आवर्स का टाइम होता है। डिपेंड करता है उस केस स्टडी पे जो आपको दी जाती है। इसके अलावा आपको ऑब्जर्व करने के लिए 2 एग्जामिनर होते हैं। आपको जो केस स्टडी दी जाती है, आपको जो सिनेरियो दी जाता है, आप हिस्ट्री से लेके प्रिस्क्रिप्शन तक ईच एंड एवरीथिंग को प्रेजेंट करते हैं एक प्रॉपर तरीके से, जिसके बिहाफ पे आपको एवेलुएट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूके की तरह टेक्निक्स पे बात खत्म नहीं होती। यहाँ पे आपको कंप्लीट सर्जरी भी दी जाती है। हो सकता है कि आपको वो ओवीएस दे दें, आपको कास्ट्रेशन दे दें, एयर ट्रिमिंग दे दें या कोई छोटी मोटी आपसे सर्जरी भी करवाई जा सकती है। प्रैक्टिकल टेस्ट में मेजर पोर्शन जो है वो स्मॉल एनिमल का होता है। इसके अलावा लार्ज एनिमल, इक्वाइन और प्रिवेंटिव मेडिसिन को भी फोकस में रखा जाता है। उनके भी जो टेस्ट होते हैं वो भी वहां पे भी आपको अपनी टेक्निक्स शो करना पड़ती हैं। हो सकता है कि आपको लार्ज एनिमल में कोई आउटब्रेक का कोई सिनेरियो दी। इसके अलावा जो टेक्निक्स वहां पे जज होती हैं, वहां पे जो टेक्निक्स देखी जाती हैं, वो प्रोडक्शन एनिमल में आपको कोई आउटब्रेक का सिनेरियो दिया जा सकता है। वहां पे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट का कहा जा सकता है। वहां पे आपको हार्ट मैनेजमेंट और लेबर मैनेजमेंट, इसके अलावा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। एक्वाइन सेशन में भी आपको सेम कोई केस सिनेरियो दिया जा सकता है। वहां पे आपको वोंड मैनेजमेंट का कहा जा सकता है, लेमनेस का कहा जा सकता है। जो नॉर्मली ज्यादा केस प्रेजेंट होते हैं जिस फील्ड ऑफ स्टडी में, वो सबसे ज्यादा आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको एक लीफलेट मिलेगा जहां पे डिटेल से एक पोर्शन का बताया गया है किस पोर्शन में क्या चीज आपसे पूछी जा सकती है। स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस में सर्जरी के साथ साथ आपको एनेस्थीजिया का जो मेजर पोर्शन है, एनेस्थीजिया का एक वैसा पोर्शन है जो आपसे कंफर्म पूछा ही जाएगा। इसलिए अगर आप इस टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस टेस्ट में अपीयर होना है, तो एनेस्थीजिया को मैनुअल और ऑटो मशीन दोनों को ही यूज करना सीखें ताकि आप टेस्ट में इस चीज से कंफ्यूज ना हो। जब आप प्रैक्टिकली एनेस्थीजिया को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको सर्जरी की तरफ लेके जाया जाएगा। सर्जरी के लिए आपके पास असिस्टेंट भी होंगे और आपको सुपरवाइज करने वाला एक वेटनेरियन भी होगा और आपको एग्जामिन भी करेगा और सुपरवाइज भी करेगा। हो सकता है कि आप उस दौरान कोई मिस्टेक करें, वो आपको रोके ना, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा ब्लेंडर करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको रोक देगा उस सर्जरी को प्रोसीड करने से। अगर मार्किंग और ग्रेडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे भी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी की बेस पे आपको जज किया जाता है। आपको स्पेसिफिकली नहीं बताया जाता कि आपने इतने % नंबर लिए हैं। आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि इतने % आपने पासिंग मार्क्स से अबव लिए हैं या बिलो लिए हैं। अगर आपने टेस्ट पास कर लिया है तो आपको ये बताया जाएगा कि आपने पासिंग मार्क्स से 5% 10% ज्यादा लिए हैं। ये आपको नहीं बताया जाएगा कि आपके 60% मार्क्स हैं, आपके 50% मार्क्स हैं। ये चीज आपको नहीं बताई जाती। यहाँ पे भी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी की बेस पे आपको जज किया जाता है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि किस
पोर्शन की कितनी वेटेज है, वहां पे कितनी चीजें जज की जाती है। लेट्स सपोज वहां पे मेंशन है, आपको एक केस प्रेजेंट किया जाता है, आपने जो चीज ऑब्जर्व की उसकी जो वेटेज है वो 10% है। इसके बाद आपने उस केस को देखने के बाद क्या डिसाइड किया, आप करने क्या वाले हैं, उस चीज की वेटेज 20% है। आपने उस केस को डायग्नोज किया, उसकी वेटेज 20% है। डायग्नोज करने के बाद आप जो नेक्स्ट करने वाले हैं, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, आप कस्टमर को कैसे डील करेंगे, क्लाइंट को कैसे डील करेंगे, सारे के सारे सिनेरियो की 40% वेटेज है। ये वो एक रफ सा कैलकुलेशन है जिसके बिहाफ पे वो चीज़ों को डिवाइड करते हैं कि किस पोर्शन में आपकी कितनी वेटेज रखी जाएगी जब आपकी मार्किंग की जाएगी। लेकिन आपका जो ओवरऑल ग्रेडिंग है वो इसी तरह बताई जाएगी। आपको जो ओवरऑल आपकी ग्रेडिंग है वो इसी तरह बताई जाएगी कि आप पासिंग मार्क्स से 5% या 10% अबव हैं या बिलो हैं, जिसके बिहाफ पे वो फिर पास का डिसीजन लिया जाता है। अगर रिसेट की बात की जाए तो प्रैक्टिकल सेशन में लेट्स सपोज आपने आउट ऑफ 9 में 6 सेशन पास कर लिए और 3 आपने फेल कर दिए, देन आप वो 3 सेक्शन ही पास करेंगे जिसके लिए आप रिसेट में बैठ सकते। लेकिन आपको इन 3 सेक्शन को पास करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी से परमिशन लेनी पड़ती है, आपको रीजन देनी पड़ती है कि आपने ये स्पेसिफिक 3 पोर्शंस को क्यों फेल किया। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं आइदर आपको कंप्लीट टेस्ट देना पड़ेगा या आपने सिर्फ 3 सेशन को ही पास करना है। अगर ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी एग्जामिनेशन की फीस की बात की जाए तो प्रैक्टिकल और थ्योरी टेस्ट दोनों की इंडिविजुअली फीस सबमिट करवानी पड़ती है। पहले आप थ्योरी की फीस सबमिट करवाते हैं जो कि है $3,365 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इन केस किसी वजह से आप इस टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकते और आप सोच रहे हैं कि फीस को रिफंड करवाया जाए, अगर आप टेस्ट से पहले 4 वीक पहले आप रिफंड की एप्लीकेशन करते हैं तो आपकी फीस में आपने जो टोटल फीस सबमिट करवाई है उसमें से 760 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो आपकी फीस डिटेक्शन के बाद आपको रिफंड कर दी जाएगी। आप थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए फीस सबमिट करवाते हैं जिसकी फीस है 9,065 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इन केस आप किसी वजह से इस टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकते, क्लिनिकल टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकते, देन आपको एटलीस्ट आपको 12 वीक बिफोर बताना पड़ता है। देन आपकी फीस में से एक्चुअल फीस में से 1900 फीस डिटेक्शन के बाद आपको रिफंड कर दी जाती है। अगर आप किसी वजह से इस टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकते, फीस रिफंड करते हैं, तो ये चीज़ आपको दोबारा एप्लीकेशन के दौरान किसी किस्म का कोई इफेक्ट आपकी एप्लीकेशन पे नहीं डालेगी। इसलिए अगर किसी वजह से आपका जेन्युइन इशू है आप उनको बताएं, अपनी फीस रिफंड करवाएं, दोबारा से नेक्स्ट अवेलेबल जो भी स्लॉट है उसमें आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। आपकी फीस रिफंड करना किसी किस्म की आपकी क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। गाइस, इस वीडियो की मदद से मैंने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी जाए ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ताकि आपको इस टेस्ट में अपीयर होने से पहले आइडिया हो कि आपके साथ इस टेस्ट में होने क्या वाला है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए इस टेस्ट में अपीयर होने से पहले। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है जिससे आपको ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी एग्जामिनेशन को मजीद समझने में आसानी हो जाएगी। वहाँ पे आपको कंप्रीहेंसिव चीज़ें मिल जाएंगी ताकि आप समझ सकें कि ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी एग्जामिनेशन में एक्चुअली होता क्या है। अगर तो आप सोच रहे हैं कि आपने ऑस्ट्रेलिया मूव होना है एज ए वेटनेरियन, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन वेटनरी एग्जामिनेशन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जब आप थ्योरी टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद ऑस्ट्रेलियन वेटनरी एसोसिएशन आपको 3 साल का आपको एक लिमिटेड रजिस्ट्रेशन देती है, जिसके बिहाफ पे आप किसी की सुपरविजन में 3 साल के लिए एज ए वेटनेरियन काम कर सकते हैं। अगर आपको 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक अच्छी खासी प्रैक्टिस का मौका मिल जाए तो मेरे ख्याल में आपके लिए थ्योरी पास करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया एज ए स्टूडेंट चले जाएं या आप वहाँ पे जॉब ढूंढें, कंसल्टेंट से इमिग्रेशन के तरले करें, तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को छोड़ के इस तरफ आएँ। इसमें पैसे भी थोड़े लगेंगे और आपके लिए एक कैरियर भी बन सकता है। 3 साल एक अच्छा खासा अरसा है अपने आप को सेटल करने के लिए, कैरियर बनाने के लिए। खुद से चीज़ों को समझें और खुद से ही सारे काम करें, लोगों के तरले मिन्नतें करना छोड़ें। आगे आने वाली वीडियोस में हम किसी और कंट्री में आपको लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताएंगे, उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बताएंगे। मैं यहाँ पे ना तो कंसल्टेंसी कर रहा हूँ और ना ही मैं कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें आप मुझसे उस लिहाज से इंफॉर्मेशन या उस लिहाज से गाइडेंस मांगे। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मेंशन करें, आपकी मदद करके मुझे खुशी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।